ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आप सभी को नम्र निवेदन है कि अगर आपको हमारी प्रवृत्ति पसंद है तो हमारी हर एक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आज का श्लोक है अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 26। श्री भगवान उवाच शुक्लकृष्णे गतीयेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृतिम् अन्यया वर्तते पुनः। अर्थात भगवान ने कहा, क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत यानी कि प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई है। एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। इस श्लोक को परम सद्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने अपने ग्रंथ साधक संजीवनी में इस प्रकार समझाया है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते। शुक्ल और कृष्ण इन दोनों मार्गों का संबंध जगत के सभी चर अचर प्राणियों के साथ है। तात्पर्य है कि ऊर्ध्व गति के साथ मनुष्य का तो साक्षात संबंध है और चर अचर प्राणियों का परंपरा से संबंध है। कारण कि चर अचर प्राणी क्रम से अथवा भगवत कृपा से कभी न कभी मनुष्य जन्म में आते ही है और मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ही ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधोगति होती है। अब वे ऊर्ध्व गति को प्राप्त करें अथवा न करें, पर उन सबका संबंध ऊर्ध्व गति अर्थात शुक्ल और कृष्ण गति के साथ है ही। जब तक मनुष्यों के भीतर असत यानी कि विनाशी वस्तुओं का आदर है, कामना है, तब तक वे कितनी ही ऊंची भोग भूमियों में क्यों न चले जाए, पर असत वस्तु का महत्व रहने से उनकी कभी भी अधोगति हो सकती है। इसी तरह परमात्मा के अंश होने से उनकी कभी भी ऊर्ध्व गति हो सकती है। इसलिए साधक को हरदम सजग रहना चाहिए और अपने अंतःकरण में विनाशी वस्तुओं का महत्व नहीं देना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा प्राप्ति के लिए किसी भी लोक में योनि में कोई बाधा नहीं है। इसका कारण यह है कि परमात्मा के साथ किसी भी प्राणी का कभी संबंध विच्छेद होता ही नहीं। अतः न जाने कब और किस योनि में वह परमात्मा की तरफ चल दे। इस दृष्टि से साधक को किसी भी प्राणी को घृणा की दृष्टि से देखने का अधिकार नहीं है। चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने योग को अव्यय कहा है। जैसे योग अव्यय है, ऐसे ही ये शुक्ल और कृष्ण दोनों गतियां भी अव्यय
शाश्वत हैं, अर्थात ये दोनों गतियाँ निरंतर रहने वाली हैं, अनादिकाल से हैं और जगत के लिए अनंत काल तक चलती रहेगी। एकया यात्यनावृत्तिमन्य वा वर्तते पुनः। एक मार्ग से अर्थात शुक्ल मार्ग से गए हुए साधन परायण साधक अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। और दूसरे मार्ग से अर्थात कृष्ण मार्ग से गए हुए मनुष्य बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम कृष्णार्पणमस्तु।